नमस्कार, मैं आनंद सिंह। नमस्कार, मैं आनंद सिंह दूरदर्शन के सह्याद्री चैनल के स्टूडियो से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस आयोजन में हम सब मिलकर प्रस्तुत कर रहे हैं काव्यांजलि। काव्यांजलि माता सरस्वती के चरणों में, माँ हिंदी के आंचल में आज हम कुछ शब्द सुमन अर्पित करेंगे। ये अवसर है हिंदी पखवाड़े का। पूरा देश हिंदी में संवाद करता है। हिंदी देश की संपर्क भाषा है, लेकिन देश की अनेक बोलियां, अनेक भाषाएं सब बहनें हैं, क्योंकि इन भाषाओं का जन्म संस्कृत से हुआ है। सभी भाषाओं का महत्व है, लेकिन एक ऐसी भाषा जो पूरा देश समझता है, पूरा देश बोलता है, इसलिए हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। लेकिन हिंदी पखवाड़ा हर वर्ष क्यों, ऐसा प्रश्न भी सामने उठता है। ऐसा इसलिए, जैसे कि हम किसी पौधे को सींचते हैं ताकि वो पुष्पित पल्लवित होता रहे, हिंदी भाषा भी पुष्पित पल्लवित हो और पूरे विश्व में प्रतिष्ठित हो, इसके लिए हम हिंदी पखवाड़ा मनाकर विश्लेषण करते हैं, हिंदी को संवर्धित करने का प्रयत्न करते हैं। सच कहा जाए तो भाषा लक्ष्य नहीं है, भाषा किसी लक्ष्य तक हमें पहुंचाती है। तो हिंदी ऐसे लक्ष्य तक पहुंचाती है जो हमारे देश की संस्कृति है, जो हमारे देश का विज्ञान है। अगर भाषा की पकड़ समृद्ध हो, भाषा की पकड़ अच्छी हो, तो पूरे देश की संस्कृति की समझ होगी, वहाँ की परंपराएं, वहाँ की विरासत हमारी मुट्ठी में होंगी। आज बड़े गर्व के साथ हम कहते हैं कि हिंदी हमारे देश में ही नहीं, पूरे देश में प्रतिष्ठित है, और विश्व ये कहता है हिंदी के बिना विश्व अधूरा है। इसलिए हिंदी ज़रूरी है, हिंदी आवश्यक है। और हिंदी की विविधता देखिए, विश्व के सबसे अधिक वैज्ञानिक भाषाओं में हिंदी एक है। हिंदी शब्द भंडार विपुल है हिंदी में। हिंदी के बिना लगता है हमारा देश गूंगा हो जाएगा, इसलिए हिंदी आवश्यक और अनिवार्य सी लगती है। हिंदी हमें जोड़ती है। हिंदी के लिए मैं आपके समक्ष कुछ पंक्तियां रखना चाहूँगा। आओ भाई तुम्हें कथा सुनाएं हिंदी भाषा की, हिंदी है माथे की बिंदी भारत माँ की आशा की, हिंदी अपनी जन भाषा है जननी की भाषा न्यारी, हमको इससे राग बहुत है अनुरागी ममता प्यारी, संस्कारों का सौरभ देती यह संस्कृत की बेटी है, तत्सम तद्भव देशज शब्दों से अब भी सुरभित होती है, पाली प्राकृतिक संग खेली अपभ्रंश संग पली बढ़ी, धीरे धीरे विविध बोलियां मिलती जाती गली गली। हर भाषा हर बोली से यह सखी भाव दिखलाती है, परदेशी शब्दों से मिलकर राग मिलन का गाती है, राग मिलन का गाती है। हिंदी मिलाती है, हिंदी जोड़ती है। हिंदी में कितने विविध शब्द हैं। अगर आप एक उदाहरण लें, आँख का, आँख कहिए, नेत्र कहिए, लोचन कहिए, चक्षु कहिए, नज़र आसपास है, लेकिन अंग्रेजी में कौन सा शब्द है? एक शब्द है। इसलिए हिंदी बहुत व्यापक है और इसकी व्याप्ति बहुत बड़ी है। इसलिए हम हिंदी की बात करते हैं, इसलिए हिंदी अपनाने की बात करते हैं। हिंदी में संवाद करें। पूरा देश अगर एक भाषा हिंदी में संवाद करेगा, हिंदी में मुखरित होगा, ये हमारे देश की प्रगति होगी। और मित्रों, हम ये कहना चाहेंगे, एक अखंड भारत की कल्पना करनी है तो हिंदी सशक्त कड़ी है। आज इस मंच पर हमारे शब्द शिल्पी हिंदी के प्रशस्ति के लिए, हिंदी के बखान के लिए एकत्रित हैं, विराजमान हैं। हम अपने कवि मित्रों का परिचय कराना चाहेंगे। हमारे दाहिने बगल बैठे हैं कवि सुरेश मिश्र, गीतकार, व्यंग्यकार। ठीक उनके दाहिने बगल लता हया, देश की मशहूर शायरा डॉक्टर अमरीश सिन्हा एक सिरे को थामे हुए हैं, मुक्त छंद की कविताएं लिखते हैं। हमारे बाएं बगल पंडित किरण मिश्र जी,
बहुत सुंदर भजन लिखते हैं, गीतकार हैं, बड़ी अच्छी रचनाएं हैं आपकी। हम तो यूँ कहेंगे मेरे बगल नहीं, मैं उनके सानिध्य में हूँ, मैं उनके बगल बैठा हूँ। डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव, डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव को मैं ये कहूँ कि कवयित्री हैं तो अधूरा लगता है, मैं ये कहूँ कि गायिका हैं, कोकिला कंठ हैं तो बात पूरी होती है। लेखिका हैं, कवयित्री हैं, गायिका हैं, बहुत संवेदनशील कवयित्री हैं डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव। दूसरे सिरे पर भाई अरविंद राही अपनी मंजिलें तय रखते हैं, अपने राहों पर चलते हैं। विशेषता ये है कि सबको साथ लेकर चलते हैं, सबको मिलाकर चलते हैं। जैसे हिंदी सबको जोड़ती है, हिंदी सबको मिलाती है, अरविंद राही सबको मिलाते हैं, सबको जोड़ते हैं। आज अपनी राह हमारे इस दूरदर्शन के स्टूडियो की ओर मोड़ दिया है आपने, और काव्यांजलि प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ अरविंद राही जिसे कि अपनी कविताओं से आरंभ करें। लेकिन इसके पहले मैं बताना चाहूँगा, भाई अरविंद जी ने अनेक पुस्तकें लिखी हैं, अनेक पुस्तकें आपकी प्रकाशित हुई हैं। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी से आप पुरस्कृत हैं, अनेक पुरस्कार आपको प्राप्त हुए हैं, और देश के तमाम मंचों पर अपनी कविताओं से हिंदी प्रेमियों को समृद्ध करते रहते हैं। आज हमारी बारी है काव्यांजलि में। भाई अरविंद शर्मा राही, स्वागत है। आइए, स्वागत है राही। वर्तमान परिस्थितियों में अपेक्षाओं के बोझ से नैराश्य नद में डूब रही पीढ़ी को इंगित करता हुआ, उसकी व्यथा को उकेरता हुआ एक नवगीत आपके समक्ष रख रहा हूँ। जी जी, स्वागत है। कि एक झोंका और झंझावात कोई पात टूटा, एक झोंका और झंझावात कोई पात टूटा, जल रहे ये दीप तम के बन रहे हैं क्यों निवाले, रिंदों की बस्ती में आकर ढूंढते हैं क्यों शिवाले, क्यों हृदय के भाव को, हाँ क्यों हृदय के भाव को विश्वास छलते जा रहे हैं, और दिग के स्वप्न असुवन के हुए हैं क्यों हवाले, भोर पर फिर है वज्राघात कोई प्रात रूठा, एक झोंका और झंझावात कोई पात टूटा। और संगतियां देखिए कि अब तो बचपन से बुढ़ापे में कदम धरते हैं छोरे, अब तो बचपन से बुढ़ापे में कदम धरते हैं छोरे, जिंदगी की आस में 100 बार नित मरते हैं छोरे, हो गई गायब हंसी, हाँ हो गई गायब हंसी, अधरों के अब इस दौर से हो गई गायब हंसी, अधरों से अब इस दौर में, विषमता की अग्नि में इच्छा हवन करते हैं छोरे, विषमता की अग्नि में इच्छा हवन करते हैं छोरे, देके इनको विष भरी, देके इनको विष भरी सौगात कोई गात लूटा, एक झोंका और झंझावात कोई पात टूटा, कि मन के बंधन तोड़ यह सागर संभलते अब नहीं, मन के बंधन तोड़ यह सागर संभलते अब नहीं, जम गए हिमखंड रिश्तों के पिघलते अब नहीं, इन हवाओं को न जाने, इन हवाओं को न जाने क्या हुआ है आजकल, गगन घन आनंद पर यौवन मचलते अब नहीं, गगन घन आनंद पर यौवन मचलते अब नहीं, सहते रहे हम वक्त के आघात कोई साथ छूटा,
एक झोंका और झंझावात कोई साथ छूटा, एक झोंका और झंझा। एक छोटा सा गीत। हम लोग महानगरों में बैठे हैं और महानगरों की विसंगतियां क्या क्या हैं उस पर एक छोटा सा नौगीत आपके सेवा में। कि कंकरीटों के जंगल में छांव ढूंढते, कंकरीटों के जंगल में छांव ढूंढते, बंद कमरे में टीवी पे गाँव ढूंढते। कंकरीटों के जंगल में छांव ढूंढते, बंद कमरे में टीवी पे गाँव ढूंढते। क्या पड़ोसी है क्या है पड़ोसी धर्म, क्या पड़ोसी है क्या है पड़ोसी धर्म, अपनी संवेदना में है कितना मरम, अब न रिश्तों में उत्साह कुछ शेष है, पाल रखे हैं हमने अनेकों भरम, पाल रखे हैं हमने अनेकों भरम। आज हर कोई आपस में दांव ढूंढते, आज हर कोई आपस में दांव ढूंढते, बंद कमरे में टीवी पे गाँव ढूंढते। कंकरीटों के जंगल में कि था हुआ हादसा अपने ही पास में, था हुआ कुछ नया अपने ही पास में, था हुआ हादसा अपने ही पास में, था हुआ कुछ नया अपने ही पास में। हम मगन अपनी धुन में समाये रहे, कल सुबह अपनी सुंदर हो इस आस में। अनमने भाव से, अनमने भाव से, अनमने भाव से वक्त के पंख पर बैठ अगली सदी में पड़ाव ढूंढते। कंकरीटों के जंगल में छांव ढूंढते, बंद कमरे में टीवी पे गाँव ढूंढते। कि हमको ना थी खबर हो रहा क्या इधर, ना पता है डगर जा रहे हैं किधर। हादसों की खबर, हादसों की खबर, हादसों की खबर मिलती अखबार से, है पड़ोसी मेरा ये भी ना थी खबर। टूटी संभावनाओं के पांव ढूंढते, टूटी संभावनाओं के पांव ढूंढते, बंद कमरे में टीवी पे गाँव ढूंढते। कंकरीटों के जंगल में छांव ढूंढते, बंद कमरे में टीवी पे गाँव ढूंढते। हम जंगलों से चले थे, वन से चले थे, गांव पहुंचे, गांव बसाया, और गांव से निकलकर हम शहरों में पहुंचे, शहर बसाया, और शहरों में फिर से एक बार जंगल बसा रहे हैं, कंक्रीट का जंगल। इस कंक्रीट के जंगल में भी संवेदनाएं नहीं मरनी चाहिए, संवेदनाओं का जीवित रहना बहुत आवश्यक है। अब हम एक सिरे के बाद दूसरे सिरे पर पहुंचते हैं। दूसरा सिरा संभाल रखा है हमारे साथी डॉक्टर अमरीश सिन्हा जी ने। अमरीश सिन्हा जी ने 7 पुस्तकें लिखी हैं, 7 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। स्त्री विमर्श पर आपने बहुत सुंदर लिखा है। हिंदी प्रयोजन मूलक पर आपने काफ़ी काम किया है। राजभाषा पुरस्कार आपको मिला है 2 बार। भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने 2 बार आपको सम्मानित किया है। इसे क्या बात, बहुत बहुत बधाइयाँ इस मंच से सिन्हा जी। और दूरदर्शन से आपका बड़ा पुराना संबंध रहा है, आप अनेक प्रस्तुतियों से भी जुड़े हुए हैं। आज उन संबंधों को ताज़ा करने के लिए सिन्हा जी एक बार फिर से सह्याद्री के इस मंच पर प्रस्तुत हैं, आए हुए हैं। स्वागत है और आमंत्रित करता हूं। बड़ी सुंदर रचनाएं हैं, बड़ी धारदार रचनाएं हैं, संवेदनाओं को स्पर्श करते हैं और भावुक कर देते हैं। लगता है कहीं कोई अंदर गहरा दर्द छुपा हो, छूकर उसे सार्वजनिक कर देते हैं। डॉक्टर सिन्हा, बहुत बहुत धन्यवाद। संवेदनाएं संबल भी देती हैं और संवेदनाओं से मैं महसूस करता हूं कि व्यक्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। कविता का शीर्षक है बूढ़ा पिता। हम सब अपने पिता को याद करते हुए संवेदनाओं के सागर में
डुबकी लगाने की कोशिश करते हैं। बैठा सोच रहा था अपने बूढ़े पिता के बारे में। बैठा सोच रहा था अपने बूढ़े पिता के बारे में। अक्सर वो अकेले रहा करते थे। अक्सर वो अकेले रहा करते थे दूर गांव में। अक्सर वो अकेले रहा करते थे दूर गांव में, माया नगरी से काफ़ी दूर। कभी आते तो कहते खो जाऊंगा कहीं। कभी आते तो कहते खो जाऊंगा कहीं, हमेशा ऐसा लगता है। वाह, बहुत अच्छे। कभी आते तो कहते खो जाऊंगा कहीं, हमेशा ऐसा लगता है। तुम आते हो दफ्तर से घर, तभी लगता है मैं हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अच्छी बात है। तुम आते हो दफ्तर से घर, तभी लगता है मैं हूँ, और है कोई अपना। अपने अस्तित्व का तभी आभास भी होता है। क्या बात। अपने अस्तित्व का तभी आभास भी होता है। पर पिछली दफ़ा जब गांव गए कहकर कि आऊँगा। पर पिछली दफ़ा जब गांव गए कहकर कि आऊँगा, न आए। पर पिछली दफ़ा जब गांव गए कहकर कि आऊँगा, न आए, आ न सके। आ न सके। न अमिया रही, न रही मालदह की महक। अच्छा, क्या बात, क्या बात। बहुत सुंदर। वाह, न अमिया रही, न रही मालदह की महक, मिट्टी ही रही शेष। वाह, न अमिया रही, न रही मालदह की महक, मिट्टी ही रही शेष। सोधापन जिसकी बुलाती है अक्सर हमें भी। क्या बात है, बहुत बहुत वाह, बढ़िया। वाह, वाह। सोधापन जिसकी बुलाती है अक्सर हमें भी, पर जाने का निर्णय करवटें लेकर सो जाता है। वाह, 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 बहुत वाह, वाह, वाह। पर जाने का निर्णय करवटें लेकर सो जाता है, और स्वप्न में याद आते हैं वो, पर फिर नहीं आ पाते तलाश में। क्या बात। पर फिर नहीं आ पाते तलाश में। हाँ, जब लिखते थे वो पत्र पन्नों में। अच्छा, जब लिखते थे वो पत्र पन्नों में, 1000-1200 शब्द यकीनन होंगे हर बार। 1000-1200 शब्द यकीनन होंगे हर बार, और पत्र लिखा करते थे वो रात में। क्या बात है, क्या बात, क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या बात है। लिखा करते थे। अकेलेपन को साझा करते हाँ। थे। वाह, वाह, वाह। पर जब लिखते थे वो पत्र पन्नों में, 1000-1200 शब्द यकीनन होंगे हर बार। पत्र लिखा करते थे वो रात में। जी, पत्र लिखा करते थे वो रात में, कहा करते रात ही जोड़ती है दिलों को। क्या बात है, वाह, वाह, वाह। क्या बात है, सही बहुत कहा। बढ़िया। बहुत कहा करते रात ही जोड़ती है दिलों को, और अंत में समय लिखना नहीं भूलते थे। अंत में पत्र के अंत में समय लिखना नहीं भूलते थे, और अंत में ये लिखना भी नहीं भूलते, तुम्हारा पिता तुमसे काफी दूर। वाह, क्या बात क्या है, अच्छी बात है। वाह, वाह, बहुत वाह, बढ़िया, वाह। बहुत बढ़िया। तुम्हारा पिता गहरी बहुत तुमसे अच्छा। काफी दूर, ये काफी दूर संवेदना। बहुत जबरदस्त है। जी, तुम्हारा पिता तुमसे काफी दूर, अब पिता नहीं रहे। अब पिता नहीं रहे, मैं हूँ। अब पिता नहीं रहे, मैं हूँ, पिता के बारे में सोचता हुआ। अब पिता नहीं रहे, मैं हूँ, पिता के बारे में सोचता हुआ। उम्र की ढलान जारी है, उम्र की ढलान जारी है, मैं भी तो होऊंगा बूढ़ा, पिता हो जाऊंगा। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिन्हा साहब, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। मैं हूँ पिता के बारे में सोचता हुआ, उम्र की ढलान जारी है, मैं भी तो होऊंगा बूढ़ा, पिता हो जाऊंगा। नियति का क्रम चलता रहेगा, नियति का क्रम चलता रहेगा, और याद आते रहेंगे स्मरण में, यादों में, अनुभवों में, स्वप्न में, स्मृतियों में, और गुजरे पलों के बारीक पहलुओं में। क्या बात, क्या बात है, क्या बात। पीढ़ी के यथार्थ। बहुत बढ़िया। याद आते रहेंगे
स्वप्न में, यादों में, अनुभवों में, स्मरण में, स्मृतियों में और गुजरे पलों के बारीक पहलुओं में बूढ़े पिता की यादें आती रहेंगी। तुम्हारा पिता तुमसे काफी दूर की कसक सालती रहेगी। क्या वाह। बात है, बहुत अच्छे, बड़ी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम्हारा पिता तुमसे काफी दूर की कसक सालती रहेगी। स्वयं को तलाशते बहते सागर के तल में टटोलते, स्वयं को तलाशते बहते सागर के तल में टटोलते, असीमित नभ की उड़ान भरते, असीमित नभ की उड़ान भरते शून्य में। आहा, वाह, वाह। तुम्हारा पिता, बूढ़ा पिता। क्या बात है सिन्हा बहुत साहब, बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे। बहुत अच्छी। बड़ी गहरी वेदना है डॉक्टर सिन्हा की रचनाओं में। अपने रिश्तों से हम टूट रहे हैं, अपने संबंधों से बिखर रहे हैं, हम अपनी जड़ों से उखड़ रहे हैं। कोई पौधा अपनी जड़ों से उखड़ जाए तो मुरझाता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन हम अपनी जड़ों से बहुत धीरे धीरे उखड़ते हैं तो हमारा मुरझाना दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन दर्द उसे ज़रूर होता है जो टूटता है। इस टूटन का अनुभव हमारी रचनाओं में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो मित्रों, हमारी जड़ें हमारी लोक संस्कृति में हैं, लोक कलाओं में हैं। लोक कलाएं देश की प्राण हैं, स्पंदन है, और लोक कलाओं से यदि हम उखड़ गए, हमारी जड़ें लोक कलाओं से बिछड़ गईं, तो निश्चित रूप से हम अपने समाज से, देश से उखड़ जाएंगे, हमारी सभ्यताएं ख़त्म हो जाएंगी, हमारा जीवन बिखर जाएगा। लोक संस्कृति पर, लोक कलाओं पर शोध कार्य किया है डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव जी ने, हमारे मंच पर विराजमान हैं। मैंने आरंभ में कहा था, बहुत अच्छी गायिका हैं। किस दृष्टि से देखें, इन्हें हम गाने के लिए कहें या इन्हें काव्य पाठ के लिए कहें, बहुत अच्छा लिखती हैं। कई पुस्तकें आपकी प्रकाशित हुई हैं, कई पुस्तकों को पुरस्कार मिला है, आपको अपने काम के लिए अनेक पुरस्कार मिले हैं। संवेदनाओं को स्पर्श करती हैं, लोक संगीत बहुत बढ़िया गाती हैं और अपनी रचनाएं उतने सुंदर ढंग से पाठ करती हैं। कई बार तो हमें लगता है जैसे अपने गीतों के माथे पर कोई बिंदी लगाती हैं तो गीतों का श्रृंगार हो जाता है। डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव ऐसा लिखती क्या हैं। बात है, बहुत बढ़िया। नमस्ते। वर्षों बरस दूरदर्शन के प्रांगण में रंगोली सजाया करती थी, बड़ा लोकप्रिय कार्यक्रम हुआ करता था। आज डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव से निवेदन करूंगा, आमंत्रित करूंगा, शब्दों की रंगोली आज एक बार फिर से हमारे इस स्टूडियो में काव्यांजलि के मंच पर सजा दें, बड़ा लोकप्रिय हो जाएगा। डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव, आमंत्रित करता हूँ। मैं मंच को प्रणाम करती हूँ। आप सभी का अभिवादन, और आनंद जी ने तो बहुत कुछ कह दिया। मैं 2 लाइन कहना चाहूँगी अपने बारे में आप सबसे के लिए कि ना मैं बादल हूँ ना पुरवाई हूँ, क्या बात, ना वाह, मैं क्या बात बादल हूँ ना पुरवाई हूँ, एक लघु बूंद हूँ धरती पे उतर आई हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह, अभी हम जिन परिस्थितियों में रह रहे हैं, पूरा विश्व रह रहा है, कोरोना का संक्रमण काल जो चल रहा है, इसने हमें बहुत कुछ सिखाया, प्रकृति ने। क्योंकि एक समय था, आप सब मानेंगे कि कोई हमसे बात करता था तो हम कहते थे नहीं 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 जल्दी बोलिए, टाइम नहीं है। किसी के पास टाइम नहीं था आपकी बात सुनने को, आपको देखने को, कुछ करने को टाइम नहीं था। अभी प्रकृति ने आपको ऐसा कर दिया कि अब सिर्फ आपके पास टाइम है, आप अपने घरों में रहिए, अपने वार्डरोब को देखिए और शांत बैठिए, इसके अलावा कोई आपके पास चारा नहीं है। तो उस ऐसे परिवेश में मेरे जहन में एक कविता उपजी जिसे मैंने लिखा और उसको WHO के WPA ने लिया मेंटल हेल्थ पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए। तो वो रचना मैं चाहूंगी कि मैं पढूं और आप सबका आशीर्वाद चाहिए, जी जी हमारे दर्शकों का, आप सभी का, जी, कि ये युद्ध है युद्ध, ये युद्ध है युद्ध,
स्वयं से स्वयं का, ये युद्ध है, युद्ध स्वयं से स्वयं का। हम बुद्ध बनने की ओर अग्रसर हैं। क्या बात। हम बुद्ध बनने की ओर अग्रसर हैं। बाहर का शोर थम गया है। आप देखिए गाड़ियां कम चलने लगी थी, प्रकृति कितनी खूबसूरत हो गई है जी। वाटर का एक नेचुरल कलर हमें देखने को मिलता है, वृक्ष का भी, सब जो इतने प्रदूषित हो गए थे। बाहर का शोर थम गया है, आतुरता है अंदर की, रुको नहीं, ये स्वयं को निहारने की बेला है। वाह वाह क्या बात। रुको नहीं, ये स्वयं को निहारने की बेला है। नदियां इठला रही हैं, चिड़ियां चहचहा रही हैं, भोर सुरीली हो गई है, बहुत बढ़िया। भोर सुरीली हो गई है। मछलियां उछल रही हैं, तितलियां उड़ रही हैं, मोर नाच रहे हैं, शेर विचर रहे हैं, सब आनंदित हैं, वाह वाह। सब आनंदित हैं, पर हम परेशान, पर हम परेशान। और इसमें सबसे ज्यादा हमारे बच्चे तकलीफ झेल रहे हैं। हम परेशान, बच्चे बेचैन हैं, न भाग न दौड़ न मॉल, शॉपिंग मॉल नहीं जा सकते, न भाग न दौड़ न मॉल, दोस्तों से मिल नहीं सकते, दोस्तों से मिल नहीं सकते, सड़क पर खड़े हो गोलगप्पे खा नहीं सकते। ये अजीब सा हाल है, क्या बात। ये अजीब सा हाल है। हाँ, ये अजीब सा हाल है और सवाल ही सवाल है। हम जिन्हें भूल चुके थे, परिवार को आप समय नहीं देते थे, पत्नी को नहीं, बच्चों को नहीं, माँ है तो माँ को नहीं। हाँ, ये अजीब सा हाल है, बस सवाल ही सवाल है। जिन्हें हम भूल चुके थे उनसे प्यार करने का, जिन्हें हम भूल चुके थे उनसे जुड़ने का, आपस में बैठ प्यार करने और माफ करने का ये साल है। क्या बात। आपस में बैठ प्यार अच्छा, करने अच्छा। और माफ करने का ये साल है। न कोई बवाल है न सवाल है, क्या बात, बहुत क्या अच्छा। बात, बहुत न कोई बवाल है बहुत बढ़िया। न सवाल है, बस एकजुट हो। आप सबका आशीर्वाद चाहूंगी, बस एकजुट हो अंतर मन से। एक रुपहली सुबह का इंतजार है। क्या बात इंतजार है। क्या है। बात है शैलेश जी। इंतजार। बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अचानक कभी कभी देश और दुनिया में ऐसी स्थितियां आती हैं, सब कुछ बदल जाता है। हम सबके साथ होते हैं, भीड़ में होते हैं, लेकिन उन संबंधों का अनुभव नहीं कर पाते हैं। जब विवश होते हैं कि हम अकेले रहें, तब स्मरण हो आता है कि संबंध कितने महत्वपूर्ण हैं, उनसे अलग रहना कितना कष्टकारी है। ये विछोह मन स्वीकार नहीं करता है, लेकिन आज विवशताएं हैं। ईश्वर से प्रार्थना कि ऐसी स्थितियां बदलें, सब कुछ ठीक हो, देश स्वस्थ हो, दुनिया स्वस्थ हो, सब चारों ओर अमन चैन हो, हम कामना करते हैं इस मंच से। मित्रों, एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। काव्य यात्रा के बीच आप कहेंगे कि कहानी, लेकिन बहुत छोटी सी कहानी है। एक छोटा बच्चा अपने गांव में नदी के किनारे बैठा बहती नदी को देखा करता था और कल्पना करता कि ये बहता पानी कहाँ जाता होगा। थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे पता चला कि ये बहता हुआ पानी समंदर जाता है, समंदर में मिल जाता है। वो बच्चा थोड़ा और बड़ा हुआ, अपना गांव छोड़कर समंदर के किनारे आ बसा, लेकिन उसके हृदय में वो नदी अब भी है जो साथ लेकर आया था। नदी की धाराओं में गीतों की धारा प्रवाहित होती हैं, शब्द छलक उठते हैं, तटबंधों को शब्द स्पर्श करते हैं। भाई कवि सुरेश मिश्र जी, बहुत सुंदर रचनाएं, अच्छे गीतकार हैं, व्यंग्यकार हैं और बहुत सारे पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुए हैं। कई पुस्तकें इनकी प्रकाशित हुई हैं। इनकी लिखी रचना नदी की पुकार महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड में 9वीं स्तर के विद्यार्थी अपने पाठ्य पुस्तक में पढ़ रहे हैं। इन्हें बहुत सारी बधाइयाँ इस मंच से सुरेश जी को।
और मैं आमंत्रित करूं इसके पहले एक बात का उल्लेख करना आवश्यक समझता हूं कि महाराष्ट्र की माटी विषम है, ऊंची नीची माटी महाराष्ट्र की, लेकिन महाराष्ट्र ने आज़ादी के समय से देश के लिए बहुत काम किया है। वीर शिवाजी की धरती है ये, आक्रांताओं ने घेरा लेकिन संघर्ष यहाँ का नारा रहा है। यहाँ बड़े बड़े चिंतक, क्रांतिकारी, देशभक्त रहे हैं, यहाँ विचारक रहे हैं। ऐसी धरती को स्मरण किए बिना आज का आयोजन अपूर्ण होगा। मैं चाहता हूँ कवि सुरेश मिश्र को आमंत्रित करते हुए अपनी वाणी से महाराष्ट्र की माटी का स्मरण करेंगे। स्वागत है। आप सबको प्रणाम करता हूं। आनंद सिंह जी को विशेष प्रणाम करता हूं। इन्होंने मेरे जन्मभूमि से शुरू किया और महाराष्ट्र तक ला करके हमें पहुंचा दिया। वास्तव में मैं उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ का रहने वाला हूं। अभी मैं मुंबई में रहता हूं। हमारी कर्म भूमि महाराष्ट्र है। तो मैं चाहता हूं कि आपको महाराष्ट्र के बारे में एक गीत सुनाऊं। हिंदी में महाराष्ट्र पर लिखा मेरा गीत आप सबको पसंद आएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कि संतों की माटी वीरों की थाती है ये। वाह। संतों की माटी वीरों की थाती है ये, ध्यान से सुनिएगा, महाराष्ट्र की पाती है ये। वाह भाई वाह, संतों की थाती। वाह। कि भारत का नयन तारा महाराष्ट्र है हमारा। वाह भाई वाह। भारत का नयन तारा महाराष्ट्र है हमारा, इस देश का दुलारा महाराष्ट्र है हमारा। जिस भूमि को शिवा ने अपने लहू से सींचा, जिस भूमि को शिवा ने अपने लहू से सींचा, मर कर भी संवारा था संभाजी जो बगीचा। ताना मुरार बाजी, ताना मुरार बाजी, बाजी प्रभु का प्यारा, इस देश का दुलारा महाराष्ट्र है हमारा। भारत का नयन तारा महाराष्ट्र है हमारा। ज्ञानेश्वर ने सिखाया दुखियों के दुख को हर लो। ज्ञानेश्वर ने सिखाया दुखियों के गम को हर लो। प्रभु रामदास बोले बाहों में शक्ति भर लो। उपदेशों में बहाई, उपदेशों में बहाई, संतों ने अमृत धारा, इस देश का दुलारा महाराष्ट्र है हमारा। भारत का नयन तारा महाराष्ट्र है हमारा। जग भर की नारियों की प्रेरक बनी सुमाता, जग भर की नारियों की प्रेरक बनी सुमाता। जिसने स्वराज रोपा मशहूर है वो गाथा। ममता से जिसने अपने, ममता से जिसने अपने इस भूमि को संवारा, इस देश का दुलारा महाराष्ट्र है हमारा। भारत का नयन तारा महाराष्ट्र है हमारा। छू लो सभी ऊंचाई सहयाद्रि सिखाता है। बहुत अच्छा। छू लो सभी ऊंचाई सहयाद्रि सिखाता है। मधुरम महाबलेश्वर हर दिल को मिलाता है। मधुरम महाबलेश्वर हर दिल को मिलाता है। बहती है पंचगंगा, बहती है पंचगंगा, कर सुधा की धारा, इस देश का दुलारा महाराष्ट्र है हमारा। भारत का नयन तारा महाराष्ट्र है हमारा। हापुस फलों का राजा,
है संतरा निराला। बहुत बढ़िया। हापुस फलों का राजा है संतरा निराला। अंगूर का कटोरा केला है सब में आला। इस लौह युक्त मिट्टी से, इस लौह युक्त मिट्टी से आज स्वर्ण हारा इस देश का दुलारा महाराष्ट्र है हमारा। भारत का नयन तारा महाराष्ट्र है हमारा। फूले फले जहाँ पर हर धर्म खिलखिला कर चलती है जहाँ नारी नर से कदम मिलाकर। है वीरता रगों में, है वीरता रगों में पर दिल में भाईचारा इस देश का दुलारा महाराष्ट्र है हमारा। जन जन को गाडगे ने अनुपम कला सिखाई। जन जन को गाडगे ने अनुपम कला सिखाई। घर द्वार साफ रखिए मन की भी हो सफाई। गलियों में गूंजता है, गलियों में गूंजता है अब भी तिलक का नारा इस देश का दुलारा महाराष्ट्र है हमारा। भारत का नयन तारा महाराष्ट्र है हमारा। नासिक का कुंभ लाता जीवन में नौ दिवाली। नासिक का कुंभ लाता जीवन में नौ दिवाली। शिरडी के साईं दर्शन की बात है निराली। पग धो रहा है हर क्षण, पग धो रहा है हर क्षण जिसका अरब किनारा इस देश का नजारा महाराष्ट्र है हमारा। हर भारत का नयन तारा महाराष्ट्र है हमारा। वाह, बहुत नमन है महाराष्ट्र की माटी को। बहुत सुंदर, वाह भाई, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। एक शेर आपके लिए है। फूल होठों को और आंखों को कमल कहते हैं, हम तो जख्मों की नुमाइश को गजल कहते हैं। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात है। एक बार फिर से। फूल होठों को और आंखों को कमल कहते हैं, हम तो जख्मों की नुमाइश को गजल कहते हैं। जहर जख्मों का बाहर जब निकल नहीं पाता, जहर जख्मों का जब बाहर नहीं निकल पाता, अश्क जम जाते हैं आंखों में तो गजल होती है। क्या बात, तो गजल, क्या बात। एक मशहूर शायरा, बहुत खूबसूरत उर्दू अदब में गज़लें लिखती हैं, हिंदी में बेमिसाल गज़लें लिखती हैं। अब उन्हें हम शायरा कहें या अदाकारा कहें, बहुत सारे धारावाहिकों में इन्हें आपने देखा होगा, आप पहचान रहे हैं। बस अपनी यादाश्त पर थोड़ा सा जोर डालिए, आपको याद आ जाएगा बहुत सारे धारावाहिकों में कहाँ कहाँ इन्हें अभिनय करते हुए, अभिनय का जलवा बिखेरते हुए आपने देखा है। कई फिल्मों में इन्होंने काम किया है। लता हया बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित है। क्या बात, क्या बात है। दर्शकों के प्रश्न होते हैं अक्सर कि लता के साथ हया क्या है, हया क्या है, क्यों है, कैसे है। एक प्रश्न मुझे लगता है इसका समाधान भी होना चाहिए। लता जी, आमंत्रित करता हूँ, स्वागत करता हूँ लता हया का, और अपनी गज़लें, खूबसूरत गज़लों से हमें नवाजें। सबसे पहले तो क्योंकि ये हिंदी पखवाड़े का कार्यक्रम है, इसलिए मैं तमाम श्रोताओं को बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगी, आपने बहुत रुचिकर प्रश्न पूछा है। मेरे नाम से ही जाहिर है लता और हया, तो दो भाषाओं का सम्मिश्रण हो गया। लता हिंदी का शब्द और हया जो है वो उर्दू का एक लफ्ज़ हो गया। जैसे कि हमारी एक रिवाज है, रिवायत है कि जब भी हम मंचों पर जाते हैं तो अपना एक पेन नेम लेके जाते हैं। एक तखल्लुस हमारे साथ होता है, एक उपनाम हमारे साथ होता है, और हर कोई अपने अपने तरीके से उसका इस्तेमाल करता है। कुछ लोग अपने शहर का नाम लगा लेते हैं कि हसरत जयपुरी और राहत इंदौरी ऐसे, और कुछ लोग एक अलग ही नाम रख लेते हैं जैसे गोपाल दास, नीरज या जो भी है। तो मुझे भी लगा, जब मैं मुशायरों में आई तो मुझे लगा कि एक तखल्लुस तो बनता ही है। और फिर ये भी कि मैंने सोचा कि
तखल्लुस ऐसा ना हो कि ज़बरदस्ती कहीं घुसाया हुआ लगे कि आप ज़बरदस्ती कहीं उसमें डाल दिया, कम से कम एक शख्सियत के साथ मैच करना चाहिए। तो मैंने बहुत सोचा और मुझे लगा कि हया जो है बहुत खूबसूरत लफ्ज़ है, क्योंकि हया का मतलब ही होता है शर्म, लज्जा। और फिर क्योंकि मैं औरत हूँ इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं ये उपनाम लेके चलूंगी तो मैं बहुत सी चीज़ों को एक साथ लेकर चल सकती हूँ। मतलब मैं औरत की नुमाइंदगी भी कर सकती हूँ, मैं अपनी संस्कृति तहजीब की बात भी कर सकती हूँ, मैं हमारे रिवाज की बात भी कर सकती हूँ और मैं समाज पे तंज भी कर सकती हूँ। तो मैंने इस हया तखल्लुस को लिया और मैंने कोशिश भी की है कि मैं उसका इस्तेमाल ऐसे करूँ कि कहीं ज़बरदस्ती घुसाया हुआ ना लगे। तो मैं आपको सिर्फ 2 मिसरों में बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं की औरत हूँ, मेरी शर्म है मेरा जेवर, मैं क्या औरत हूँ, मेरी शर्म है मेरा जेवर, बस तखल्लुस इसी बाइस तो हया रखा है, बस तखल्लुस इसी बाइस तो हया रखा है। और आपने इतनी खूबसूरत अभी गज़ल की बात आप कर रहे थे, तो मैं 4 मिसरे और आप तक पहुंचाना चाहूंगी कि मैं गज़ल हूँ मुझे जब आप सुना करते हैं, मैं गज़ल हूँ मुझे जब आप सुना करते हैं, चंद लम्हे मेरा गम बांट लिया करते हैं, चंद लम्हे मेरा गम बांट लिया करते हैं। और लोग चाहत की किताबों में छुपा कर चेहरा, लोग चाहत की किताबों में छुपा कर चेहरा सिर्फ जिस्मों की ही तहरीर पढ़ा करते हैं, लोग चाहत की किताबों में छुपा कर चेहरा सिर्फ जिस्मों की ही तहरीर पढ़ा करते हैं। और देखिए आप सुनिएगा कि मैं 2 और 2 5 नहीं करी हूँ, सीधी सीधी बात करूँ कि जब वफा करते हैं हम सिर्फ वफा करते हैं। वाह, जब वफा करते हैं हम सिर्फ वफा करते हैं और जफा करते हैं फिर सिर्फ जफा करते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। जब वफा करते हैं हम सिर्फ वफा करते हैं और जफा करते हैं फिर सिर्फ जफा करते हैं। और देखिए अब औरत की नुमाइंदगी वाली बात हो गई और हमने बचपन में मंजर देखा भी है कि अपने बच्चों के लिए लाख गरीबी हो मगर, अपने बच्चों के लिए लाख गरीबी हो मगर माँ के पल्लू में कई सिक्के मिला करते हैं। अपने बच्चों के लिए लाख गरीबी हो मगर माँ के पल्लू में कई सिक्के मिला करते हैं। और जिनके जज्बात हों नुकसान नफा की जद में, जिनके जज्बात हों नुकसान नफा की जद में, उनके दिल में कई बाजार सजा करते हैं। जिनके जज्बात हो नुकसान नफा की जद में, उनके दिल में कई बाजार सजा करते हैं। और मेरे एहसास पे पर्दा है हया का वरना, मेरे एहसास पे, देखिए तखल्लुस का मैं इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे एहसास पे पर्दा है हया का वरना हम गलत बात न सुनते न सहा करते हैं, हम गलत बात न सुनते न हम गलत बात न सुनते न सहा करते हैं। और देखिए क्योंकि अभी बात चल रही थी लता और हया की, तो अब मैं दोनों की नुमाइंदगी कर रही हूँ। और मेरी अक्सर कोशिश रहती है कि किसी भी विषय पर अगर गीत कहो तो जरिया किसी को भी बनाओ लेकिन जिक्र भाषा का हो। तो मैंने अपने आप को जरिया बनाया है लेकिन जिक्र हमारी भाषाओं का है और उनकी स्थिति का है। और ये मतलब जो भी, और कहने में कोई शर्मिंदगी नहीं कि चाहे उर्दू हो वो भी हिंदुस्तान की भाषा है। जिस भाषा ने हमारे धरती पर जन्म लिया वो हमारी भाषा है और हम उसको अलग नहीं कर सकते। हमारे आम बोलचाल के में वो शब्द आ ही जाते हैं और हिंदी उर्दू को तो वैसे भी अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि वो हिंदी से मिलके बनी है, उसमें बहुत सारे शब्द हैं। और ये जो है ये हिंदी में भी बहुत सारे उर्दू के शब्द, आज की लुगत अगर आप डिक्शनरी उठा के देखें बहुत है। तो मैं एक नज्म पहुंचा रही हूँ, नाम मेरा है और वर्णन जो है भाषाओं का, सुनिएगा। और मैं उर्दू मंचों से हिंदी मंचों पे आई हूँ, मैं हिंदी ब्राह्मण खानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो मैं बड़े फख्र के साथ एक बात कह रही हूँ। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है, क्या बात है। अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है, अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। मुझे है प्यार दोनों से मगर ये भी हकीकत है, मुझे है प्यार दोनों से मगर ये भी हकीकत है। लता जब लड़खड़ाई है हया ने ही संभाला है, लता जब लड़खड़ाई है हया ने ही संभाला है। मैं जब हिंदी से मिलती हूँ तो उर्दू साथ आती है,
और जब उर्दू से मिलती हूँ तो हिंदी घर बुलाती है। मुझे दोनों ही प्यारी हैं, मैं दोनों की दुलारी हूँ। मुझे दोनों ही प्यारी हैं, मैं दोनों की दुलारी हूँ। इधर हिंदी सिमाई है, उधर उर्दू सिखाला है। इधर हिंदी सिमाई है, उधर उर्दू सिखाला है। सुनिएगा, मैं बड़े बेखौफ होके इकरार कर रही हूँ, स्वीकार कर रही हूँ, कन्फेशन कर रही हूँ। मगर जो पालता है हक जरा ज्यादा जताता है, इसी वजह मेरा उर्दू से एक गहरा सा नाता है। मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं पराई हूँ, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं पराई हूँ। मेरी गजलों में हिंदी का भी कितना बोलबाला है, मेरी गजलों में हिंदी का भी कितना बोलबाला है। अब मैं देखिए जिस स्थिति का वर्णन कर रही हूँ, सुनिएगा। यहीं की बेटियां दोनों यहीं पे जन्म पाया है, सियासत ने इन्हें हिंदू और मुस्लिम क्यों बनाया है। मुझे दोनों की हालत एक सी मालूम होती है, मुझे दोनों की हालत एक सी मालूम होती है। कभी हिंदी पे बंदिश है, कभी उर्दू पे ताला है। कभी हिंदी पे बंदिश है, कभी उर्दू पे ताला है। और आखिरी बंद बड़े फख्र के साथ। स्वागत है। भले अपमान हिंदी का हो या तौहीन उर्दू की, खुदा की है कसम हरगिज हया ये सह नहीं सकती। मैं दोनों के लिए लड़ती हूँ और दावे से कहती हूँ, मैं दोनों के लिए लड़ती हूँ और दावे से कहती हूँ। मेरी हिंदी भी उत्तम है, मेरी उर्दू भी आला है। बहुत सुंदर, उत्तम और आला है, मेरी उर्दू भी आला है। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है। बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपने महाभारत देखा होगा, उसमें भगवान श्री कृष्ण सारथी का काम करते थे। मगर भगवान श्री कृष्ण बहुत बड़े योद्धा थे, आप जानते हैं, इतने बड़े वीर थे। वैसे हमारे इस रथ के सारथी भाई आनंद सिंह जी, ये सिर्फ सारथी नहीं है, ये बहुत बड़े साहित्य के योद्धा हैं। आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो पर 3 दशक से ज्यादा उद्घोषक रहे हैं। 12वीं कक्षा में इनका लिखा हुआ एक अध्याय 12वीं के, महाराष्ट्र में 12वीं के बच्चे पढ़ते हैं। एक उद्घोषक हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में है। कई सीरियलों में इन्होंने अभिनय किया है, फिल्मों में काम किया है, बहुत सारी कविताएं लिखते हैं। ये पर्यावरण पर बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सबकी तालियों के बीच में आए आनंद सिंह जी। इस मंच को प्रणाम करता हूं। मेरी कविताएं बड़ी भोली भाली सीधी सादी सी हैं, आपके जैसी। देखन में छोटे लगे, घाव गंभीर। सत सही आके। कविताएं मेरी बहुत छोटी छोटी हैं, मेरे मन से निकलती हैं और आपके मन को छू लेंगी तो बड़ी हो जाएंगी। स्वागत, वाह, स्वागत। मुझे वर्षा बहुत अच्छी लगती है, बारिश के दिन बहुत अच्छे लगते हैं। और आकाश में झीने बादल हों और चांद को देखकर मैंने 2 पंक्तियां लिखी हैं। आज चांद बादल पहनकर आया, आज चांद बादल पहनकर आया, मंद मंद मुस्काया। क्या बात है। बूंदों ने छुआ धरती का आंचल, मौसम बारिश का आया। वाह, क्या बात। मुझे बारिश छू जाती है, बहुत प्रभावित करती है। सुरेश जी ने मुझे संकेत किया है कि मैं जंगल पर कविता सुनाऊं। मैं इसके पहले असल में हम भूलना चाहते हैं, टूटना चाहते हैं जो आज के भौतिक युग में हो रहा है,
लेकिन हम टूट पाते हैं और नहीं भूल पाते हैं। हमारी स्मृतियां बड़ी सशक्त हैं, उससे बाहर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। तो बचपन को हम याद करते हैं। मैं पहले एक बचपन की कविता, यदि आपको अवसर मिले, कोई पूछे कि आप अपने बचपन में लौटना चाहेंगे, तो मैं उन कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूँगा अपने बचपन को स्मरण करने के लिए। आओ अब कुछ पन्ने पलटें, आओ अब कुछ पन्ने पलटें, लौट चलें बचपन के दिन में। क्या बात है। बढ़िया बढ़िया, अच्छा। आओ अब कुछ पन्ने पलटें, लौट चलें बचपन के दिन में, खेले खाएं उधम मचाएं, कंचे गिल्ली तितली के दिन में। क्या बात, अच्छा। तारे चंदा दूध कटोरी ले आने के जिद के दिन में। वाह बढ़िया है। आओ अब कुछ पन्ने पलटें, लौट चलें बचपन के दिन में। आओ अब कुछ पन्ने पलटें, लौट चलें बचपन के दिन में। चुल्लू चुल्लू पानी पानी, चुल्लू चुल्लू, बहुत चुल्लू चुल्लू पानी पानी, कागज वाली नाव चलाएं। वाह भीगे कपड़े, बारिश में भीगना बड़ा अच्छा लगता है। भीगे कपड़े डांट भी खाएं, बादल वाले बारिश के दिन में। आओ अब कुछ पन्ने पलटें, लौट चलें बचपन के दिन में। रटे पहाड़ा गिनती अक्षर, रटे पहाड़ा गिनती अक्षर, कागज पेंसिल टीचर के दिन में। क्या बात, रूठा रूठी, अक्सर बचपन में झगड़े, छोटी छोटी बातों पे झगड़े होते हैं, मान भी जाते हैं। आज की तरह नहीं, बड़े होने पर झगड़े फिर सुलझते नहीं हैं, बड़े हो जाते हैं। जब हम बड़े होते हैं तो झगड़े भी बड़े हो जाते हैं। रूठा रूठी मान मनव्वल, लूट पतंग लाने के दिन में। क्या बात, पतंग लाने के क्या बात। आओ अब कुछ पन्ने पलटें, लौट चलें बचपन के दिन में। छोटे पैरों दौड़ लगाएं, छोटे पैरों दौड़ लगाएं, ऊंचा बनने के चाहत के दिन में। अच्छा। अच्छा है, बढ़िया है, अच्छा है। भूत प्रेत कुछ परी कहानी, भूत प्रेत कुछ परी कहानी, नानी के घर गर्मी के दिन में। बहुत बढ़िया। गर्मी की छुट्टियों में हम नानी के घर जाया करते हैं जी, जी। अक्सर। तो भूत प्रेत कुछ परी कहानी, नानी के घर गर्मी के दिन में। आओ अब कुछ पन्ने पलटें, आओ अब कुछ पन्ने पलटें, 55 में बचपन के दिन में। क्या बात है आनंद जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। बहुत बढ़िया जी। बचपन में बचपन से 55 के दिन। बचपन के दिन। सुरेश जी का आग्रह है जंगल पर। जी मुझे वर्षा की तरह वन भी बड़े प्रभावित करते हैं, वृक्ष मुझे बहुत प्रभावित करते हैं। एक अजीब सी मित्रता मेरी है वृक्षों से। अचानक विकास की यात्रा में मुंबई महानगर में अचानक बहुत सारे पेड़ काटे गए। मैं बड़ा व्यथित हो गया और व्यथित होकर कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हैं, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। स्वागत स्वागत। वृक्ष स्वयं कहता है, हवाओं संग झूमते हैं हमारे दोस्त, हवाओं संग झूमते हैं हमारे दोस्त, हवाओं संग झूमता है हमारा गांव। बढ़िया। हवाओं संग झूमते हैं हमारे दोस्त, हवाओं संग झूमता है हमारा गांव, झूमते हैं हमारे रिश्तेदार, वाह झूमते हैं हमारे रिश्तेदार, हरी वर्दी पहने हम तुम्हारे सैनिक हैं। बहुत बढ़िया, बढ़िया, अच्छी बात। बहुत अच्छा। हरी वर्दी पहने हम तुम्हारे सैनिक क्या हैं, बात है। हम रिंदों का डेरा है, परिंदों का बसेरा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हम अच्छा है। रिंदों का डेरा है, परिंदों का बसेरा, हम वृक्ष हैं, हम वृक्ष हैं। वाह हम कितना कुछ करते हैं सबके लिए, तुम्हारे लिए, लेकिन क्या हुआ तुम्हें कि तुमने सभ्यता की दहलीज पर मेरे पिता की बलि चढ़ा दी। क्या बात। लेकिन क्या हुआ तुम्हें कि तुमने सभ्यता की दहलीज पर मेरे पिता की बलि चढ़ा दी, मेरे पितामह की हड्डियों से अपना घर बनाया, क्या बात है। मेरे पितामह की हड्डियों से अपना घर बनाया, मेरी माओ की पसलियों से तुमने विकास की सीढ़ियां बनाई, बहुत बढ़िया। क्या बात। मेरी माओ की पसलियों से तुमने विकास की सीढ़ियां बनाई। किन ऊंचाइयों पर पहुंचे हो तुम आज, मैं ही तुम्हारे बचपन का खिलौना हूं। वाह, बहुत अच्छा। लकड़ी के खिलौनों से हम खेलते हैं। मैं ही तुम्हारे बचपन का खिलौना हूं, मैं ही तुम्हारे बुढ़ापे का पांव, अच्छा मैं ही छड़ी। तुम्हारे लिए चिता भी बनूंगा एक दिन, वाह वाह। मैं ही तुम्हारे लिए चिता भी बनूंगा एक दिन, अगर तुम चाहोगे। क्या तुम मुझे सिर्फ
मानवता की चिता बनाना चाहते हो? क्या बात है, बहुत बढ़िया आनंद जी, बहुत बढ़िया। बहुत खूब। क्या तुम मुझे सिर्फ मानवता की चिता बनाना चाहते हो? जिस ढंग से जंगल कट रहा है, चिता के लिए लकड़ियां नहीं बचेंगी। क्या तुम मुझे सिर्फ मानवता की चिता बनाना चाहते हो? मैं वृक्ष हूं, मैं जंगल हूं, मुझे जंगल ही रहने दो, मुझे जंगल में ही रहने दो, मुझे सभ्यता की बलि मत चढ़ाओ, मुझे सभ्यता की बलि मत चढ़ाओ। पर्यावरण पर बहुत बेहतरीन कविता। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। धन्यवाद मित्रों। अब मैं एक ऐसे विराट कवि को आमंत्रित करना चाहता हूं जिन्होंने सरयू तट पर अयोध्या नगर है, अयोध्या की माटी का चंदन माथे पर लगाया और मुंबई आ बसे और इतनी सुंदर रचनाएं, भजन लिखा, गीत लिखा, धारावाहिकों के लिए लिखा, फिल्मों के लिए लिखा और जीवन का चित्र शब्दों से उकेरा। वैसे बड़े अच्छे चित्रकार हैं, बड़े अच्छे पेंटर हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग्स भी बनाई हैं, चित्र बनाए हैं, उनके एग्जीबिशंस भी लगे हैं, उनका प्रदर्शन किया है और बहुत सुंदर राष्ट्रीय एकता पर लिखते हैं, सांस्कृतिक एकता पर बहुत सुंदर लिखते हैं, ऐसा कि मन को छू जाए। मैं उनकी ही पंक्तियों से इन्हें आमंत्रित करूंगा। चंदा से अमृत की वर्षा, चंदा से अमृत की वर्षा हिंदू अनुभव करता है, चंदा पर विश्वास ईद का मुस्लिम ऐसा कहता है। बढ़िया बढ़िया। हिंदू का वह शरद पूर्णिमा, मुस्लिम का वह ईदी चांद, मुझको तो वह चंदा कोई भारतवासी दिखता है। पंडित किरण मिश्र जी को आमंत्रित करते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। पूरा नाम लिखते हैं पंडित किरण मिश्र, अयोध्यावासी, अयोध्या के संस्कार लेकर आए हैं, पूरे देश और दुनिया में वितरित कर रहे हैं। आपकी रचनाओं को जगजीत सिंह ने भजन गाया है, अनूप जलोटा ने गाया है, बड़े बड़े कलाकारों ने अपना स्वर दिया है। आज अपने कंठ से अपनी रचनाओं का पाठ करने के लिए पंडित किरण मिश्र जी को आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। आनंद जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने बड़ा विस्तृत परिचय हमारा दिया। हम सब एक मंच पर एक ही हैं, सबके सब एक गुलदस्ता की तरह हम लोग सजे हुए हैं। हर एक की खुशबू अलग अलग है, हर एक के रंग अलग अलग है। मेरा भी एक रंग है, मैं सुनाना चाहता हूँ। अभी कुछ बाहर गया था, विदेश यात्रा हुई, तो एक अनुभव किया कि यदि मेरे पास हिंदी नहीं होती तो मेरा मान सम्मान वहाँ नहीं होता। चार पंक्ति लिखता हूँ कि इस देश का मान बढ़ाना है तो हिंदी बोलिए, क्या बात है, भारतवासी कहलाना है तो हिंदी बोलिए। देश विदेश में कहीं भी जाए सबसे हाथ मिलाए, यदि हृदय से हृदय मिलाना है तो हिंदी बोलिए, यदि हृदय से हृदय मिलाना है तो हिंदी बोलिए। इस काव्य पंथ पर चल करके जो प्राप्त किया है उसमें गीत और नवगीत पर मैंने ज़्यादा काम किया है। नवगीत की मेरी कई पुस्तकें हैं। नवगीत क्या है उसका एक मैं आपके सामने उदाहरण देता हूँ कि इसमें हम एक का ऐसा मानवीकरण करते हैं कि जो पूरे गीत पर वो छा जाता है। ऐसा मैंने एक बिंब उठाया है भोर का। भोर का कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन मैं उस भोर को मानवीकरण कर रहा हूँ और उससे आपके समक्ष कुछ ऐसी बातें रखूंगा जिसमें आपको मानना पड़ेगा कि सच में भोर ऐसा कार्य करती है। जी स्वागत। भोर को मैंने एक चमत्कारिणी, जैसे जादूगरनी या कुछ इस स्वरूप में माना है। तो बड़ी चमत्कारी है भोर, प्रकृति की
दुलारी है भोर, बहुत खूब। बड़ी चमत्कारी है भोर, प्रकृति की दुलारी है भोर। उसका चमत्कार देखिए बिल्कुल। कि बिन पंखों सूरज को उड़ाती, वाह, क्या बिन कल्पना है। पंखों सूरज को उड़ाती, पूरब से पश्चिम की ओर, बड़ी चमत्कारी है वाह, पंडित जी, क्या भोर, बात है। प्रकृति की दुलारी है भोर, प्रकृति की दुलारी है भोर, बड़ी चमत्कारी है भोर, प्रकृति की दुलारी है भोर। और क्या क्या करती है कि निशा के निशान मिटा देती है, हाँ, निशा के निशान मिटा देती है, और सूरज का मान बढ़ा देती है। निशा के निशान मिटा देती है, सूरज का मान बढ़ा देती है। चांद सितारों को सुला करके वो, चांद सितारों को सुला करके वो सारी प्रकृति को जगा देती है। चांद सितारों को सुला करके वो सारी प्रकृति को सुला देती है। अब देखो लता जी कि मंदिरों में घंटे बज उठते हैं, मंदिरों में घंटे बज उठते हैं, अजानों की उठती हिलोर, बड़ी चमत्कारी है भोर, प्रकृति की दुलारी है भोर, बड़ी चमत्कारी है भोर, प्रकृति की दुलारी है भोर। अब इसको, इस भोर ने बड़ा भारी काम किया था जी। जब मनुष्य के अंदर में जागरण कर दिया था हिंदुस्तानियों में आजादी के लिए। उससे पंक्तियां लेके आ रहा हूं कि अस्मिता स्वदेश की तिमिर में थी, अस्मिता स्वदेश की तिमिर में थी, गुलामी की सांकलें कठोर थीं। अस्मिता स्वदेश की तिमिर में थी, गुलामी की सांकलें कठोर थीं, स्वतंत्रता का सूरज लेकर आई, सारी श्रृंखलाओं को तोड़ती, स्वतंत्रता का सूरज ले आई, सारी श्रृंखलाओं को तोड़ती। अब हिंदी भी हमारी विकसित हुई वहीं से कि पंछी हिंदी के गीत गाते हैं, क्या बात है, क्या बात है। पंछी हिंदी के गीत गाते हैं, उड़ते स्वतंत्र हो विभोर, बड़ी चमत्कारी है भोर, प्रकृति की दुलारी है भोर, बिन पंखों सूरज को उड़ाती, पूरब से पश्चिम की ओर, बड़ी चमत्कारी है भोर, प्रकृति की दुलारी है भोर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बड़ी सुंदर कल्पना है, बहुत सुंदर कल्पना है। अब हम समय की रफ्तार को पकड़ लेते और कहते कि हमारी काव्यांजलि, कवि सम्मेलन रफ्तार से बढ़ती रहे, लेकिन समय पर नियंत्रण रख पाना बड़ा कठिन होता है। मैं एक बार फिर से अरविंद शर्मा राही जी को आमंत्रित करता हूं, अपनी रचनाओं से समृद्ध करें आयोजन को। धन्यवाद आनंद जी। जो बात आनंद जी आपने कही कि समय पर नियंत्रण, मेरे गीत की दो पंक्तियां हैं कि समय की पगडंडियों पर चल रहे हैं हम सभी, और ये ना ज्ञात कितनी दूर चलना है अभी। तो समय पर ही तो हमारा नियंत्रण नहीं हो पाता है। हमें नहीं मालूम है कितनी सांसें शेष हैं, कितना समय शेष है, और जो हमारे सामने वर्तमान है, प्रत्यक्ष जो वर्तमान खड़ा है, उसका हमें लाभ उठाना चाहिए और समय रहते अपनी बात कह देनी चाहिए। एक हिंदी साहित्य में एक विधा है पाती विधा, सुरेश भाई अभी उसका जिक्र किए थे, तो मैं पाती विधा के गीत आपके सामने रख रहा हूँ, और कोई भूमिका की आवश्यकता नहीं। आप सुधी श्रोता हैं, सुधी दर्शक हैं हमारे,
आपके समक्ष पाती विधा के गीत कि प्रिय न रोना जिंदगी में अधर पर मुस्कान रखना, प्रिय न रोना जिंदगी में अधर पर मुस्कान रखना, आज तक ना ला सका बिंदिया महावर जानता हूँ, कर न पाया प्यार के 2 पल निछावर मानता हूँ, जान कर अनजान बन देखा नहीं श्रृंगार तेरा, दे न पाया मैं तेरा अधिकार तुझको जानता हूँ, कर रहा फिर भी निवेदन, कर रहा फिर भी निवेदन, बस हमारा ध्यान रखना, प्रिय न रोना जिंदगी में अधर पर मुस्कान रखना। बहुत अच्छे, प्रिय न रोना बहुत बढ़िया, राय साहब बहुत बढ़िया। भूल जाना तुम मुझे बीता हुआ एक पल समझकर, भूल जाना तुम मुझे बीता हुआ एक पल समझकर, भूल जाना तुम मुझे बरसा हुआ बादल समझकर, बंद कर लेना गवाक्षों को सभी स्मृति पटल के, भूल जाना तुम मुझे जीवन का हालाहल समझकर, कर रहा फिर भी निवेदन, बस स्वयं का ध्यान रखना, प्रिय न रोना जिंदगी में अधर पर मुस्कान रखना, प्रिय न रोना जिंदगी में अधर पर मुस्कान, कि आज मन के द्वार अब तक बंद थे जो खोलता हूँ। जब आप पत्र लिखने बैठते हैं तो फिर बातें आती हैं, एक एक चीज याद आती जाती है और आप उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो आज मन के द्वार अब तक बंद थे जो खोलता हूँ, क्या कहा क्या ना कहा क्या बच गया सब तोलता हूँ, मैं अकिंचन उम्र भर चाहा किया तुझको बहुत, पर विवशताओं में भी था चुप रहा क्यों बोलता हूँ, उम्र भर तेरा रहा इस बात पर अभिमान रखना, प्रिय न रोना जिंदगी में अधर पर मुस्कान रखना, प्रिय न रोना जिंदगी में अधर पर मुस्कान रखना। और काफी लंबा गीत है लेकिन इसका अंतिम बंद मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि आज इस अंतिम विदा में और तुझसे क्या कहूँ, आज इस अंतिम विदा में और तुझसे क्या कहूँ, टूटती सांसों की लड़ियां शेष गाथा क्या कहूँ, तुम तनिक में ही व्यथा सारी समझ लेना प्रिय, क्या पता जिस पल मिले खत मैं रहूं या ना रहूं, मेरी विवशताओं से खुद को ना कभी अनजान रखना, प्रिय न रोना जिंदगी में अधर पर मुस्कान। वाह वाह, बहुत बढ़िया भाई अरविंद जी, बहुत बढ़िया। डॉक्टर सिन्हा से मैं निवेदन करता हूं छोटी सी एक रचना प्रस्तुत करें। हिंदी पखवाड़े के अवसर पर ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। एक छोटी रचना शब्दों को लेकर और शब्दों के अर्थ को लेकर, छोटी सी रचना आप ध्यान दें। अधर, आपने अधर की बात कही, अधर है किधर, क्या बात है, अधर है किधर जो शब्दों की प्रत्यंचा बने। अच्छा है, बहुत अच्छा है। प्रत्यंचा धनुष की डोरी। अधर है किधर शब्दों की प्रत्यंचा बने या बने पराग मधुमास का। बहुत बढ़िया। अधर है किधर जो शब्दों की प्रत्यंचा बने या बने पराग मधुमास का, अधर का अभाव बनाता इन्हें बेमानी, अधर पर आते नहीं तो खो जाते हैं अर्थ। जी, बहुत बढ़िया। अधर पर आते नहीं तो खो जाते हैं अर्थ, लुप्त हो जाते शब्द भी, शब्द के अक्षर भी, बहुत बढ़िया, लुप्त हो जाते शब्द भी, शब्द के अक्षर भी, अ भी क भी, बहुत बढ़िया, लुप्त हो जाते शब्द भी, शब्द के अक्षर भी, अ भी क भी, अधर पर ही आवारगी करते हैं शब्द, अधर पर ही आवारगी करते हैं शब्द, आवास है अधर, बढ़िया, आवास है अधर, पर क्या मौन हो जाते अधर तो अनसुना हो जाते शब्द। मौन हो जाते अधर तो अनसुना हो जाते शब्द। न शब्दों का घर सिर्फ अधर नहीं, शब्दों का घर सिर्फ अधर नहीं, अगर ब्रह्म है शब्द, अगर अजर है शब्द, अगर अमर है शब्द, तो फिर शब्दों को वाणी न मिले, तो फिर अगर शब्दों को वाणी न मिले तो क्या खो जाते हैं अर्थ। बहुत खूब। इस सवाल से समाप्त। बहुत खूब डॉक्टर सिन्हा। मंच पर विराजमान है हमारे शब्द शिल्पी, अपनी रचनाओं को तराश कर प्रस्तुत कर रहे हैं। डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव से निवेदन, आमंत्रण, एक छोटी सी रचना प्रस्तुत करें। हाँ जी, बिल्कुल, ज़रूर से। हाँ, ये हम जहाँ जिस महानगर में रहते हैं इसे सपनों की नगरी कहते हैं। जी। तो एक
छोटा सा गीत है सपने से, सपने के बारे में। अखियों की डिबिया में प्यारी सी निंदिया, बहुत बढ़िया। अखियों की डिबिया में प्यारी सी निंदिया, निंदिया में सपने हजार, मैं का करूं राम, मैं का करूं राम। अखियों की डिबिया में प्यारी सी निंदिया, पलकों के पल्ले में झूला झूले, अरमानों के भाव सजीले, कभी रुलाते कभी हंसाते, कभी रुलाते कभी हंसाते, लंबी भरते उड़ान, मैं का करूं राम। अखियों की डिबिया में प्यारी सी निंदिया। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत जीने की उम्मीद जगाते, नित नई नई सी राह सुझाते, खट्टे मीठे झूठे सच्चे, देते छलावे तमाम, मैं का करूं राम। बहुत बढ़िया। फिर ना जाने हम इन सपनों में क्या कुछ ऐसा कर है गुजरते, तारों की टोली में जाकर चंदा से है बातें करते, बुनते हैं सपने तमाम, मैं का करूं बहुत अच्छे। अखियों की डिबिया में प्यारे सी निंदिया। लास्ट है, अंतिम। सपने तो बस सपने हैं, हर सपने के मतलब अपने। हमारे यहाँ, हमारा देश ऐसा है, हम सपने के भी हमारे बहुत सारे मतलब होते हैं और वो यकीनन सही भी होते हैं। सपने तो बस सपने हैं, हर सपने के मतलब अपने, कभी ये तेरे कभी ये मेरे, कभी ये तेरे कभी ये मेरे, अंधियारे के मीत सलोने देते हैं जीने की आस, मैं का करूं राम। अखियों की डिबिया में प्यारे से निंदिया, निंदिया में सपने हजार, मैं का करूं राम। बहुत बढ़िया। मैं का करूं राम। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे मित्र कवि सुरेश मिश्र जी व्यंग्यकार हैं, गीतकार हैं, बड़ी अच्छी कविताएं लिखते हैं, लेकिन एक विधा इनके पास और है जिसे कहते हैं पैरोडी। तो मैंने इनके लिए शब्द दिया है पैरोडीकार। सुरेश जी को आमंत्रित करता हूं, बड़ी शीघ्रता से अपनी रचना प्रस्तुत करें। आनंद जी, शैलेश जी के बाद मुझे सुनना वैसा ही होगा जैसे आप कोयल को सुन रहे थे, इसके बाद किसी कौवा को बुला लिया जाए। फिर भी प्रयास करता हूं, कभी कभी कौवे का भी महत्व होता है। कोरोना में सबको निगेटिव ही चीजें दिखाई दे रही हैं, सब परेशान हैं, नकारात्मक चीजें, उसमें से भी कुछ मैंने सकारात्मक चीजें ढूंढने का प्रयास किया है। एक पैरोडी के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। स्वागत है। कि घर में खर्चे बंद हो गए हैं, बीवी मार्केट नहीं जाती है, शॉपिंग नहीं करती है, सारा कुछ बंद है, तो फिर मैं क्या कहता हूँ कि यह शान मेरे दिल पे तुम्हारा है कोरोना, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है कोरोना, यह शान मेरे दिल पे तुम्हारा है कोरोना, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है कोरोना। बीबी को चाहे माल मोल जाने के लिए,
मैं हो गया कंगाल मुस्कुराने के लिए, बीबी को चाहे माल मोल जाने के लिए, मैं हो गया कंगाल मुस्कुराने के लिए। अब माल बंद हो गया सारा ही क्या रोना, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है कोरोना, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है कोरोना, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है कोरोना। और सारी खरीदी बंद, साड़ी खरीदी बंद है, गाड़ी भी बंद है, साले साहब घर आए हैं ताड़ी भी बंद है, साड़ी खरीदी बंद है, गाड़ी भी बंद है, साले साहब घर आए हैं ताड़ी भी बंद है। आराम अब हराम नहीं, सोना ही सोना, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है कोरोना, यह थान मेरे दिल पे तुम्हारा है कोरोना, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है कोरोना। और एक सावधानी की चीजें आधे मिनट की, कि हर घंटे हाथ धोइए मत हाथ मिलाओ, हर घंटे हाथ धोइए मत हाथ मिलाओ, दूरी बनाकर लोगों से अब मास्क लगाओ, और दिख जाए यदि मरीज तो फिर दूर रहो ना, दिख जाए कहीं मरीज तो तुम दूर रहो ना, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है कोरोना, यह एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है कोरोना, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है कोरोना। वाह भाई वाह। सुरेश जी ने अपना अलग रंग भरा। समय को मुट्ठी में पकड़ते हुए लता हया से एक बार आमंत्रण करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अपनी रचना छोटी सी जी खूबसूरत सी रचना प्रस्तुत करें। कोरोना पे सुरेश जी सुना रहे थे तो दो चार शेर सुना रही हूँ कि मुस्कुराहट भी झूठी है बेजान है, मुस्कुराहट भी झूठी है बेजान है, जिंदगी आज कितनी परेशान है, मुस्कुराहट भी झूठी है बेजान है, जिंदगी आज कितनी परेशान है, इतना गहरा तो सन्नाटा पहले न था, इसकी तह में छुपा कोई तूफान है। क्या बात है। अच्छा। और बड़े आप बोल रहे थे मॉल और बीवी पे इल्जाम लगा रहे थे। देखिए हुस्न से बात करता है जो नाज से, हुस्न से बात करता है जो नाज से, या तो मगरूर है या वो नादान है। बहरहाल, और एक गजल के 3-4 शेर सुनाऊंगी तरन्नुम से, लेकिन उससे पहले क्योंकि ये मुंबई की, आपने महाराष्ट्र की बहुत अच्छी बात की, आपने मुंबई का जिक्र किया। हमारी मुंबई में जो ये बोलने का लहजा ना, खाने का नहीं, पीने का नहीं, जाने का नहीं, उसका एक अपना अलग मजा है। मतलब ये कि बात बेसलीका हो मगर बात करने का सलीका तो आप कैसे सोचते। तो मैंने एक गजल के कुछ शेर कहते हैं इसी भाषा में कि सोचने का नहीं, लड़ना हो तो लड़ जाने का, सोचने का नहीं, लड़ना हो तो लड़ जाने का, हौसला चाहिए चट्टान से टकराने का। क्या बात है। सोचने का नहीं, लड़ना हो तो लड़ जाने का, हौसला चाहिए चट्टान से टकराने का, जब न जीना तेरे बस में है न मरना बस में, जब न जीना तेरे बस में है न मरना बस में, हक बयानी से भला काय को घबराने का, हक बयानी से भला काय को घबराने का, और तू सिकंदर है कलंदर है बला से मेरी, तू सिकंदर है कलंदर है बला से मेरी, हमसे किबला जरा इज्जत से ही बतियाने का, ये सिकंदर है कलंदर है बला से मेरी, हमसे किबला जरा इज्जत से ही बतियाने का। और देखिए अब फिर एक औरत की बात करूं, आप सुनिएगा कि मैंने दीवार पे घड़ी एक सजा रखी है, मैंने आंखों में घड़ी एक सजा रखी है, मैंने आंखों में घड़ी एक सजा रखी है, जबकि मालूम है घर कोई नहीं आने का, जबकि मालूम है घर कोई नहीं आने का, और ना बुलाती हूँ किसी को ना मैं जाती हूँ कहीं, ना बुलाती हूँ किसी को ना मैं जाती हूँ कहीं, काम के बाद हया घर में सिमट जाने का, काम के बाद हया घर में सिमट जाने का, हौसला चाहिए चट्टान से टकराने का, हौसला चाहिए। पंडित किरण मिश्र जी हैं, एक कैनवास पर बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स बनाते हैं, थोड़े में पूरी दुनिया बसा देते हैं। लेकिन और पहले आनंद जी कुछ गुनगुना करके तब बात कीजिए। चलिए मैं एक छोटी सी मैं एक रचना
रचना मैं प्रस्तुत करता हूँ। एक पहाड़ी पर बादल थे और बादल धीरे धीरे छट गए। बस इतना सा वर्णन है कि बादल पहाड़ी से अलग होते हैं और ये व्यथा मैंने शब्दांकित करने का प्रयास किया है। आसमान से तोड़कर पहाड़ी की पलकों पर, आसमान से तोड़कर पहाड़ी की पलकों पर कोई रख गया था बादल का एक टुकड़ा। आसमान से तोड़कर पहाड़ी की पलकों पर कोई रख गया था बादल का एक टुकड़ा और चुपचाप चला गया। पहाड़ी खूब रोई तो झरना बन गया। पंडित किरण मिश्र जी से एक बार और निवेदन और आमंत्रित करता हूं कि समय के रेशे में अपने शब्दों को पिरो दें। बस शुरू करता हूं। थोड़ा सा संदर्भ बता दूं कि अब समय ऐसा आ गया है कि जब हम लोग मंदिर में या मस्जिद में या कहीं भी दर्शन सब जो इबादत के लिए जाते हैं, पूजा पाठ के लिए, तो मेरा एक निवेदन है कि अब वो समय आ गया है कि आप अपने लिए वरदान मत मांगिए। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब भी चले गंगा स्नान के लिए, हाथ जोड़े प्रभु को प्रणाम के लिए, तो अपने लिए ना जग जहान के लिए मांगे वरदान हिंदुस्तान के लिए। जब भी चले गंगा स्नान के लिए, कि देश खुशहाल रहे, आगे बढ़े देश, प्राण देश खुशहाल रहे, आगे बढ़े देश, विश्व में बना दो मेरे देश को विशेष, विश्व में बना दो मेरे देश को विशेष। प्राणी प्राणी का यहाँ विकास कीजिए, अंधेरे मिटे प्रभु प्रकाश कीजिए, अंधेरे मिटे प्रभु प्रकाश कीजिए। तो भ्रष्टाचारियों के अवसान के लिए मांगे वरदान हिंदुस्तान के लिए। जब भी चले गंगा स्नान के लिए। भगवान से बहुत समय कम है इसलिए जल्दी जल्दी मांग रहा हूं कि कोई ना हो रोगी यहाँ भूखा नंगा, भूले से विदेश में नहीं हो दंगा। कोई ना हो रोगी यहाँ भूखा नंगा, भूले से विदेश में नहीं हो दंगा। कोई ना आतंकी आए घात ना करे, देश में हमारे रक्तपात ना करे, देश में हमारे रक्तपात ना करे। तो ऐसे राक्षसों के पूर्ण विराम के लिए मांगे वरदान हिंदुस्तान के लिए। जब भी चले गंगा, अरे गरीबी अमीरी के दो शब्द मिटा दो। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि गरीबी अमीरी के दो शब्द मिटा दो, और जिसका है अभाव उपलब्ध करा दो। बाढ़ और सूखा से तबाही न मचे, प्राकृतिक आपदा से देश ये बचे। तो बर्बादी से जूझते किसान के लिए मांगे वरदान हिंदुस्तान के लिए। जब भी चले, अंतिम बंदिश का पढ़ता हूं कि भक्तों की, यहाँ पर मैं सारे ये भक्त हैं हम लोग ऊपर वाले के, परवरदिगार के, तो भक्तों की भक्ति में प्रभु शक्ति दिखा दो, अपना विराट रूप फिर से जगा दो।
अरे पापियों के पाप धोते धोते गंगा माँ दूषित हो गई है, उसे स्वच्छ बना दो। तो पावन गंगा जल के अमृत पान के लिए मांगे वरदान हिंदुस्तान के लिए। सरहद पर लोहा लेते किस जवान के लिए मांगे वरदान हिंदुस्तान के लिए। भ्रष्टाचारियों के अवसान के लिए मांगे वरदान हिंदुस्तान के लिए। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। हम वरदान मांगते हैं देश के कल्याण के लिए, भाषा के कल्याण के लिए। जिस तरह गंगा पावन है, पवित्र है और गंगा का प्रवाह अविरल है, साहित्य का प्रवाह अविरल बना रहे, काव्य धारा अविरल रहे। आज के इस काव्यांजलि की प्रस्तुति के साथ मैं अपने दर्शकों से ये कहूँ कि जब भी आप स्मरण करेंगे आज के इस संध्या का, आज के इस आयोजन का, आपका मन आनंद से भर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान कवियों, दर्शकों का नमस्कार।